यहाँ 5-6 किलोमीटर के दायरे में है हमारे। जैसे यहाँ से जाएँ आप, मुचकुंद महादेव हैं, एक हेरिटेज विलेज प्रागपुर है, ऑन द वे टू ज्वाला जी, आगे जाके ज्वालामुखी का मंदिर आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर है एक तलमेड़ा जगह है, यहाँ से 15-18 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ त्रिनेश्वर महादेव का मंदिर है। एक नारी गांव है, नारी सो यहाँ पे हमारा था कल रात का स्टे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि रात को क्लैरिटी नहीं थी, बोर्ड नहीं देख पा रहे थे। और ये पीछे पूरा होटल है, होटल का कमरा अंदर से आपको दिखाई दिया है। और जो चीज़ नहीं दिखा पाया था वो है ये व्यू। तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल जस्ट आपके होटल एक तो ऊंचाई पे है और उसके साथ साथ जो इसका व्यू आ रहा है, और व्यू मतलब जैसे आप निकलते हो होटल के बाहर, जैसे ही आप आते हो, एक तो खुला आपको पूरा एक रोड मिलती है, रोड के सामने आप पूरा एक रेलिंग है, और रेलिंग के सामने जब आप देख रहे हो तो सामने पूरा का पूरा आपको पूरी हरियाली, ग्रीनरी पूरी दिख रही है। और ग्रीनरी के पीछे पूरा का पूरा आसमान, और आसमान के बीच में ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो कहीं ना कहीं बादलों को छू रहे हैं, और बहुत ही औसम व्यू आ रहा है, सुपर व्यू आ रहा है। और अभी तो शुरुआत है, तो मेरे को नहीं पता आगे और कितने अच्छे व्यूज़ मेरे को देखने को मिलेंगे। और एकदम चादर ऐसी बिखरी हुई है इसके ऊपर, पहाड़ों के ऊपर आप अगर आप देखो, और उसके ऊपर छोटे छोटे से पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, और उनको साथ में मिलते हुए बादल, मतलब अलग ही एक एहसास, अलग ही एक दुनिया है। तो यही दुनिया, बट हाँ बहुत बहुत क्लासी व्यू है, सुपर। सो चलते हैं, करते हैं कंटिन्यू। क्या कहावत है ना, कहते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों का जो इजाद होता है ना, कई बार वो एक्सीडेंटली हो जाता है और हमको कुछ पता नहीं होता कि ये क्या हो गया। तो ऐसे कुछ हमारे साथ एक एक्सपीरियंस अभी हुआ। एक्सपीरियंस क्या हुआ कि कल जैसे मैंने आपको बताया कि हम जा रहे थे और काफ़ी लेट हो गए थे, तो हम रुक गए। तो रुकने के बाद, यहाँ स्टे करने के बाद, हिमाचल टूरिज़्म के जो ये होटल है इसमें टूरिज़्म स्टे करने के बाद, अब यहाँ से जब एग्जिट जा रहे हैं तो एक चीज़ मेरे को दिमाग में ये आई है, और सोचा जो कि, और मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ये जानकारी क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए फ़ायदेमंद है, और हमने शायद इस तरीके से कभी शायद सोचा मेरे को नहीं पता। जो भी हम दिल्ली NCR की तरफ से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो हम कहीं ना कहीं स्टे करते हैं रात को, या तो हम चंडीगढ़ रुक जाते हैं या कहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सफ़र हो जाता है अगर हम कहीं पे भी हिमाचल की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो कोशिश काफ़ी लोग करते हैं कि एक ही रन में हो जाए, बट स्टिल अगर कोई थकान फील होती है किसी, यानी हम लेट हो गए ट्रैफिक की वजह से, तो हम प्रेफर करते हैं कहीं पे हम प्लेन्स में हम स्टे करें। बट यहाँ पे जब मैं कल यहाँ पे रुका माता चिंतपूर्णी मंदिर के पास, इस एरिया के अंदर, यहाँ पे हिमाचल टूरिज़्म का मैंने होटल यहाँ पे लिया, एंड आई बिलीव मी, मतलब मैंने आपको जो दिखाया, सच अ फैंटास्टिक काइंड ऑफ कल्चर ओवर हियर, जो कि मैंने बहुत कम होटल्स में देखा है। और यहाँ की जो ट्रीटमेंट मेरे को मिली है ना, वो ट्रीटमेंट ऐसी मिली है कि मेरे को ऐसा लगा कि दे आर नॉट एम्प्लॉयज़, दे आर लाइक, मतलब जैसे हम कहीं पे किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहाँ पे जैसे सेवादार सेवा कर रहे होते हैं, तो वो एक फील मेरे को यहाँ पे मिला उस चीज़ का। एंड और वही अभी मैं हमारे यहाँ पे मैनेजर हैं सुरेंद्र जी, तो इनसे अभी मेरा डिस्कशन चल रहा था। सो वही सारी चीज़ें मेरे को मतलब जो एक्सपीरियंस हुआ मेरा, वो इनके साथ हुआ कि जो मैं सोच रहा हूँ वो वाकई में इसी तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि पिछले आधे घंटे से हमारा डिस्कशन चल रहा है और हमको पता नहीं कि समय कहाँ किधर निकल गया। सो सुरेंद्र जी से मैं जानना चाहूँगा आपसे, तो नमस्कार सर। सर आपकी तरफ से मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि इस होटल के बारे में, और अगर कोई यहाँ पे रुके तो क्यों रुके, और क्योंकि आप रूम्स कितने हैं यहाँ पे और किस तरीके का टैरिफ रहता है? सर हमारे पास 17 रूम्स हैं, जिनमें से 15 डबल बेडेड रूम्स हैं। एक रूम हमारे पास 3 बेडरूम है, फैमिली सूट भी कह सकते हैं उसको। एक हमने चिंतपूर्णी के नाम से रखा, चिंतपूर्णी सूट के नाम से उसको कहते हैं। ओके। वो 4 बेडेड रूम है, बहुत अच्छा वेल फर्निश्ड है रूम्स। आपने देखा कि वहाँ अटैच बाथ हैं, डबल बाथ हैं, ताकि सवेरे जब फ्रेश होना होता है तो हम लोग उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। 3-4 लोग ठहर गए तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा टाइम लग जाता है अपने तैयार होने में और फर्दर जर्नी जो है अपनी प्रोसीड करने में। तो बड़े कंफर्टेबल रूम है, स्पेशियस रूम है ये है हमारा सर। और यहाँ से माता चिंतपूर्णी का जो मंदिर है वो 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, हाँ, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, यहाँ पे सराउंडिंग्स में और टूरिज्म प्लेस क्या है? क्योंकि हम टूरिज्म अगर हिमाचल जाते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मनाली, कुल्लू मनाली आ गया, मंडी आ गया, पालमपुर आ गया, मैक्लोडगंज आ गया, इस तरीके के नाम हमारे दिमाग में आते हैं।
क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने जो व्यू देख रहा हूँ बहुत बहुत मतलब रिलैक्सिंग व्यू है। सुबह उठ के मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं कहीं बाहर, मेरे को ऐसा लग रहा है शायद मेरा घर यहीं पे है और मैं यहीं पे पूरा इस पर्वत श्रृंखला का पूरा मैं आनंद ले रहा हूँ। सो यहाँ पे और क्या ऐसा है कि हम यहाँ पे और घूम सकें, कुछ एक्सप्लोर कर सकें? कमी रह जाती है, टूरिस्ट जब हमारे पास आते हैं ना सर, तो उनको लगता है कि माता के मंदिर में आए और आगे चले गए या फिर बैक टू होम। हाँ, लेकिन यहाँ सराउंडिंग एरियाज में हमारे पास छोटे पॉइंट्स हैं, मंदिर हैं, पुराने हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं। यहाँ 5-6 किलोमीटर के दायरे में है हमारे। जैसे यहाँ से जाएं आप, मुचकुंद महादेव हैं, एक हेरिटेज विलेज प्रागपुर है, ऑन द वे टू ज्वाला जी, आगे जाके ज्वालामुखी का मंदिर आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर है, एक तलीमेड़ा जगह है यहाँ से 15-18 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ त्युंसर महादेव का मंदिर है। एक नारी गांव है, नारी में बाबा रुद्रानंद जी का 24 घंटे अखंड धूना लगा हुआ वहाँ। क्या बात है। और एक यहाँ सिखों का गुरुद्वारा है, मैडी साहब करके उसको बोलते हैं गुरुद्वारा साहब, वहाँ 12 महीने टूरिस्ट आते हैं, उनका पता नहीं चल जाता हम लोगों को, वो सरदार लोग आते हैं और चले जाते हैं। बाकी अदरवाइज आप जाके देखें तो आप सोचेंगे कि हम बार बार आएँ, बार बार जाएँ। यहाँ से ज्वालामुखी का मंदिर है हमारा 30 किलोमीटर पे रह जाता है, माता बगलामुखी का मंदिर है वो 30 किलोमीटर रह जाता है। फिर ऑन द वे टू जब आप धर्मशाला जाते हैं तो ये चीज़ें भी कवर कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, पता नहीं होता है टूरिस्ट को, पता ही नहीं, वो चिंतपूर्णी ठहरेंगे, फिर ज्वाला ही ठहरेंगे, फिर सीधा धर्मशाला चले जाएंगे। तो कभी कोई यहाँ पे आए स्टे करे तो आप उनको कुछ गाइड करेंगे कि अगर आप आपसे पूछें कि हम कहाँ जा सकते हैं, किधर जा सकते हैं? हाँ जी, हम गाइड करते हैं उनको। और मैं एक छोटा सा सजेशन अगर हो सके कि अगर यहाँ पे एक मैप लग जाए कि सराउंडिंग्स में कि यहाँ पे आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ताकि और आसानी हो, जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए कि हाँ भी हम यहाँ पे। सर बस उसी के ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा था अभी, मैप डिस्प्ले करूंगा, हिमाचल के स्पॉट्स भी और लोकल स्पॉट्स भी। सुपर। और एक चीज़ और, यहाँ की बुकिंग यहाँ पे आके ही करें हम या हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं? ऑनलाइन सिस्टम है हमारा, आप हमारा वेबसाइट नंबर ले लो, एड्रेस ले लो, ठीक है। उसके ऊपर है, टूरिस्ट आमतौर पर करके आते हैं बुकिंग। ओके। हाँ जी। और यहाँ से और किधर है, मतलब हिमाचल में टोटल कितने होटल्स होंगे यहाँ पे? हमारे अबाउट 65 प्रॉपर्टीज हैं सर, ऑल ओवर हिमाचल है। ओवरऑल हिमाचल से बाहर भी हमारे हिमाचल भवन हैं, चंडीगढ़ में हिमाचल भवन है, दिल्ली में हिमाचल भवन है। नहीं, मैं तो फैन हो चुका हूँ। तो हमारे सारे 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में टूरिज्म के स्पॉट्स हैं और बहुत ही अच्छे स्पॉट्स में हैं हमारे, जो है मैचलेस व्यूज होंगे जहाँ भी आप जाएं। जैसे आप खजियार चले जाएं, धर्मशाला चले जाएं, मैक्लोडगंज चले जाएं, हमारे ज्वालामुखी चले जाएं, पालमपुर जाओ, टी गार्डन्स हैं वहाँ। तो इस तरह से हमारे बहुत अच्छे हैं। पठान इधर से चंडीगढ़ से जब आते हैं आप, मनाली को जाते हैं तो स्वार घाट एक मेन गेट है, वहाँ से जाएंगे मनाली के रास्ते में जाएंगे जी, वहाँ बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हमारी होटल हिल टॉप स्वार घाट है। ओके। इस तरह अब अपने अगर डलहौजी जाना है तो डलहौजी जाने के लिए धर्मशाला से आगे क्रॉस करेंगे, नूरपुर में हमारा होटल है, वहाँ हॉल्ट किया, दूसरे दिन चले। ऐसा नहीं चलता, टूरिस्ट थकता नहीं है, उनको नहीं पता चलता कि हम लंबी ड्राइव करके आए। वहाँ से पठानकोट से होते हुए आप आराम से डलहौजी, बनीखेत और खजियार तक पहुँच सकते हैं। क्या बात है। भरमौर पहुँच सकते हैं। आजकल वहाँ निंजे का मेला चल रहा है, टूरिस्ट जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ आजकल। तो मतलब लोगों को पता नहीं चल पाता, वो रास्ते से आके चले जाते हैं एक डेस्टिनेशन से। अगर पता चले तो शायद वो उन स्पॉट्स को छोड़े ना। जर्नी इज इनकम्प्लीट विदाउट टचिंग दीज पॉइंट्स। करेक्ट। क्योंकि छोटी एक्सप्लोर तो बहुत कुछ हो चुका है, बट मज़ा तो आज की डेट में कुछ हम अनएक्सप्लोर को एक्सप्लोर करें, मतलब कोई ऐसी एक जगह जहाँ पे हम कभी गए नहीं, सुना नहीं, और वहाँ पे जाकर के हम उसको एक्सप्लोर करें। त्युंसर महादेव नारी में है, बाबा रुद्रानंद जी का मंदिर है। जी जी जी। मुचकुंद महादेव है, एक हेरिटेज विलेज प्रागपुर बताया मैंने। यहाँ अगर आप स्टे कर जाते हैं आपको लगभग 2 दिन का टाइम और चाहिए। क्या बात है। 2 दिन आपके लग जाएंगे, लेकिन आप जाते टाइम जरूर बोलेंगे कि अगली बार आके हम 3 दिन का टाइम लेके आएंगे। इतने स्पॉट्स हैं यहाँ घूमने के लिए सर, बहुत बढ़िया सराउंडिंग एरियाज में, जिसके लिए हम अगर आप हमारे पास स्टे कर जाते हैं, हम गाइड करते हैं प्रॉपर्ली। फिर वहाँ से होकर अगर आप जाएंगे तो आप बोलेंगे कि ये था वो। एक्चुअली चिंतपूर्णी अगर आप आए तो आपकी जर्नी कंप्लीट तभी होगी जब ये 7, 8, 10 स्पॉट्स भी घूमेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विदाउट टचिंग दोज पॉइंट्स योर जर्नी टू चिंतपूर्णी इज इनकम्प्लीट सर। ट्रू। और बस इसी को हम कैरी ऑन करते हैं आगे। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे मेरे को फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिला यहाँ पे होटल स्टाफ का, हर एक का। और हाइजीन इज, मतलब आप जैसे अपने घर में जैसे साफ़ सफाई रहती है ना, वैसे आपको यहाँ पे साफ़ सफाई मिलेगी। पूरा हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखा जाता है। खाने की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही होमली एंड होम फ्रेंडली जिसको बोलते हैं, वो एकदम बढ़िया फूड रहता है एंड फ्रेश रहता है हर एक चीज़। सो थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड वेल बीइंग। एंड बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो अब तो फिक्स हो चुका है मेरे को। अब मैंने जब भी हिमाचल जाना, मेरा तो स्टे यहाँ पे फिक्स है, तो अब मेरा तो एक फिक्स कर देना कमरा कहीं पे भी, तो मैं बता दूंगा आने से पहले तो मेरे को आना। सो थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।